Hello student, in today's lecture we will see the another topic from unit number 3 and the topic name is inter-process communication जिसको हम बोलने वाले हैं IPC. So the learning outcome of today's lecture is after completion of this lecture student will be able to understand the concept of IPC that means inter-process communication. आज हम पढ़ने वाले inter-process communication क्या होता है और उसकी टेक्निक्स क्या क्या है. For the today's lecture prerequisite is scheduler and operation on processes जो हम previous lecture में पढ़ चुके कि schedulers क्या होते हैं. हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है और ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस, प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन. सो इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ टुडेज लेक्चर टॉपिक इज आईपीसी दैट मीन्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले आईपीसी क्या होता है. प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली इन द सिस्टम मे बी इंडिपेंडेंट और मे बी कोऑपरेटिंग प्रोसेस. सो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेसेस एट अ सेम टाइम. और जो प्रोसेसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है वो प्रोसेसेस एक हो सकती है इंडिपेंडेंट हो या फिर सेकंड हो सकता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस. दैट मीन्स इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो प्रोसेस जो खुद एग्जीक्यूट हो रही है और कोऑपरेटिंग प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस है जो एक दूसरे के साथ में मिलके एग्जीक्यूट हो रही है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वो बेसिकली ये दो टाइप की प्रोसेसेस रह सकती है, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग दैट मीन्स डिपेंडेंट प्रोसेसेस. A process which does not share anything with the other process is called as independent. अगर मैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस को डिफाइन करूं तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी प्रोसेस जो कुछ भी शेयर नहीं कर रही है विद द अनदर प्रोसेस, ऐसी प्रोसेसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस. बट ऑन द अदर हैंड द प्रोसेसेस विच आर कोऑपरेटिंग with each other or which get affected due to the other executing processes and affect the other processes are called as cooperating processes. ऐसी प्रोसेसेस जो एक दूसरे के साथ में मिलके एग्जीक्यूट हो रही है और ऐसी प्रोसेस उस प्रोसेस के ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर प्रोसेस, ऐसी प्रोसेसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे कोऑपरेटिंग प्रोसेस. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस. इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो प्रोसेस कुछ भी शेयर नहीं कर रही विद द अनदर प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस को हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस. और कोऑपरेटिंग प्रोसेस मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है, एक दूसरे के साथ में एग्जीक्यूट हो रही है और यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रोसेस की वजह से दूसरे प्रोसेस के ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा. अगर इस टाइप की प्रोसेसेस होगी तो हम उस प्रोसेसेस को बोलेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस. सो द नीड ऑफ आईपीसी, अगर यहाँ पे हमने इंडिविजुअल प्रोसेस को देखा दैट मीन्स इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस को देखा हुआ तो यहाँ पे नीड ऑफ आईपीसी क्या है, दैट मीन्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है. तो फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग. अगर मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट अगर मैं यहाँ पे कोऑपरेटिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग की हमको जरूरत पड़ने वाली है. सो इसके लिए हमको आईपीसी की जरूरत पड़ेगी. कंप्यूटेशन स्पीड अप, अगर हमको कंप्यूटेशन स्पीड अप दैट मीन्स कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है तो हमको यहाँ पे आईपीसी की जरूरत पड़ेगी. सो ये रिक्वायरमेंट है हमारी. मॉड्यूलरिटी इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ आईपीसी एंड लास्ट वन इज कन्वीनियंस. सो दीज आर द बेसिक 4 पॉइंट जिसके वजह से हमको आईपीसी की ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरत पड़ी हुई है. देयर आर 2 फंडामेंटल मॉडल ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. अभी हमने यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोसेस को देखा हुआ है और एक हमने देखा हुआ है यहाँ पे कोऑपरेटिंग प्रोसेस को. सो यहाँ पे अगर एक प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेस के साथ में कम्युनिकेशन अगर करना है तो वो कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा थ्रू द सिस्टम कॉल. बट उसके लिए जो यहाँ पे मॉडल यूज किया हुआ है वो रहेगा हमारा आईपीसी जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. बट यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या होगा, बेसिक इसके 2 मॉडल्स है एंड दीज मॉडल्स आर शेयर्ड मेमोरी सिस्टम एंड मैसेज पासिंग सिस्टम.
कि यहाँ पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ में कम्युनिकेट कर रही है, बट यहाँ पे वो कम्युनिकेशन का तरीका दो, यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए दो यहाँ पे पॉसिबल वे होंगे. फर्स्ट वन इज शेयर्ड मेमोरी एंड सेकेंड वन इज मैसेज पासिंग. सो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वन, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम. अभी शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में क्या होगा? सो IPC यूजिंग शेयर्ड मेमोरी रिक्वायर अ रीजन ऑफ शेयर्ड मेमोरी अमॉन्ग द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस. दैट मीन्स व्हाट कि शेयर्ड मेमोरी सिस्टम का कंसेप्ट क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर स्पेस को यहाँ पे वो यूज करेगा और जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस रहेगी, जो एक दूसरे के साथ में मिलके एग्जीक्यूट होगी, ऐसी प्रोसेसेस का डेटा जो रहेगा वो रहेगा हमारा शेयर्ड मेमोरी में. सो व्हेनेवर प्रोसेस रिक्वायर्ड द डेटा ऑफ अनदर प्रोसेस, इट रिसीव्स दैट डेटा फ्रॉम द शेयर्ड मेमोरी रीजन. सो इस तरीके को यहां पे बोला गया है शेयर्ड मेमोरी सिस्टम. इन शेयर्ड मेमोरी मॉडल, शेयरिंग रीजनिंग is established. From this sharing region, cooperating processes exchange the data or the information. जैसा कि अभी मैंने बोला हुआ है कि शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में क्या होगा कि अगर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है जो एक दूसरे के साथ में मिलके एग्जीक्यूट हो रही है, तो सिंपल सी बात है उनमें कम्युनिकेशन होना ही है, और उस कम्युनिकेशन को यहाँ पे अलाउ कर रहा है हमारा IPC. तो IPC के दो मॉडल है, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग. तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं शेयर्ड मेमोरी सिस्टम. सो शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में वो कम्युनिकेशन किस तरीके से मेड होगा? सो विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड रीजन. सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड मेमोरी सिस्टम क्या होगा कि इस मॉडल में शेयरिंग रीजन क्रिएट होगा, इस्टेब्लिश होगा, और उस शेयरिंग रीजन में क्या होगा कि हर एक प्रोसेस अपने डेटा को वहां पे रखेगी. सो व्हेनेवर अनदर प्रोसेस रिक्वायर्ड द डेटा ऑफ अनदर प्रोसेस, so it receives that data from the shared region. so ये हमारा यहाँ पे जो है इस तरीके से ये जो प्रोसेसेस है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो है वो इस तरीके से यहाँ पे डेटा एक्सचेंज करने वाले हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन. दिस मॉडल इज फास्टर देन द मैसेज पासिंग बिकॉज इन मैसेज पासिंग मॉडल यूज द सिस्टम कॉल. अगर मैं यहाँ पे मैसेज पासिंग मॉडल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैसेज पासिंग मॉडल से अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ शेयर्ड मेमोरी सिस्टम को, तो यहाँ पे हमारा शेयर्ड मेमोरी सिस्टम ज़्यादा फास्ट रहेगा एज कंपेयर टू मैसेज पासिंग. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर मैं शेयर्ड मेमोरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल मुझे वन सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ रही है फॉर क्रिएटिंग द शेयर्ड रीजन. आई अगेन रिपीट कि अगर मैं शेयर्ड मेमोरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक सिंगल सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ रही है फॉर क्रिएटिंग अ शेयर्ड रीजन. आफ्टर क्रिएटिंग अ शेयर्ड रीजन, एवरी कोऑपरेटिंग प्रोसेस पुट his data in the shared region and another process receives that data whenever required. And for performing this thing, they never required any another system call. इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि shared memory system is always faster than message passing model. Because in message passing model हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे मैसेज पासिंग मॉडल में किस तरीके से हो रहा है. सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं मैसेज पासिंग मॉडल. In second one is message passing model. In this model, communication take place by exchanging the messages between the cooperating processes. यहाँ पे cooperating processes में communication होने ही वाला है. वो communication होगा IPC के थ्रू. बट यहाँ पे IPC के दो मॉडल है. हमने फर्स्ट वन पढ़ा shared memory and second one is क्या what मैसेज पासिंग. तो मैसेज पासिंग में क्या होगा, दो प्रोसेसेस कम्युनिकेट करेगी by passing the message between the cooperating processes. So message passing is slower than shared memory because shared memory में हमको एक सिस्टम कॉल की जरूरत थी फॉर क्रिएटिंग द शेयर्ड रीजन. बट मैसेज पासिंग में क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे एक से ज्यादा सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ेगी फॉर सेंडिंग अ सिंगल मैसेज. कि प्रोसेस सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा. सो दिस इज फर्स्ट सिस्टम कॉल. ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और अनदर प्रोसेस से वो डेटा लेगा और वो प्रोसेस फिर से सेंड करेगा. सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे दो प्रोसेस के बीच में हमेशा रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहाँ पे एक से ज़्यादा सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ सकती है. और जस्ट बिकॉज कि दोनों प्रोसेसेस के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम हो प्लेस है, इसके लिए यहाँ पे जो मैसेज पासिंग में जो डेटा पास होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है.
और जनरली मैसेज पासिंग टेक्निक ये जो होती है ये हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए. दैट मीन्स मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर एंड वर्क फॉर द पर्टिकुलर और परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर ऑपरेशन. सो ऐसी जगह पे जनरली हम यूज़ करते हैं मैसेज पासिंग टेक्निक, जहाँ पे एक सिस्टम की प्रोसेस है एंड सेकंड सिस्टम की प्रोसेस है, इनको अगर साथ में एग्जीक्यूट होना है एंड दीज आर द टू कोऑपरेटिंग प्रोसेस. सो इन दैट केसेस हम मैसेज पासिंग का यहाँ पे यूज करेंगे. कम्युनिकेशन रिक्वायर्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द कर्नल. जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा ये होगा थ्रू द कर्नल. जैसा मैंने बोला हुआ है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिडल में रहने वाला है. दैट्स वाई यहाँ पे सिस्टम कॉल भी उतने ज़्यादा जनरेट हो गए और इसके वजह से मैसेज पासिंग इज स्लोअर देन शेयर्ड मेमोरी. द प्रोसेसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर मस्ट हैव अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन देम. जो भी प्रोसेसेस है जिनको कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के साथ में, जरूरी होगा यहाँ पे कि एक कम्युनिकेशन लिंक उनके पास में होनी चाहिए. मैसेज पासिंग मॉडल आर इजी फॉर एक्सचेंजिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एज देयर आर नो मच कॉन्फ्लिक्ट. मैसेज पासिंग फिनोमिनॉन इज इजियर देन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन. अगर मैं यहाँ पे जनरल कंसेप्ट की बात करूँ तो मैसेज पासिंग इज इजी देन द शेयर्ड मेमोरी. बट अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो शेयर्ड मेमोरी इज फास्टर देन द मैसेज पासिंग. और यहाँ पे हमको लास्ट पॉइंट में क्या दिख रहा है कि दिस मॉडल मैसेज पासिंग फिनोमिनॉन इज इजियर देन शेयर्ड मेमोरी मॉडल फॉर व्हाट, फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, जिसको मैंने बोला हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. मोर देन वन कंप्यूटर वर्क टुगेदर फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर ऑपरेशन. इसको हम बोलेंगे इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन. तो इसके लिए हम जनरली यूज करते हैं मैसेज पासिंग एंड दिस इज गुड फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन. दिस फिगर शोज द आईपीसी. सो फिगर ए शोज द मैसेज पासिंग. मैसेज पासिंग में क्या हुआ है कि प्रोसेस 1, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, whenever process A required the data of process B, so it requests to the kernel and kernel send the data of process A to process B. But for that यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रोसेस B यहाँ पे सिस्टम कॉल जनरेट कर रहा है और प्रोसेस A भी यहाँ पे सिस्टम कॉल जनरेट कर रहा है. दैट मीन्स कर्नल मीडिएटर है. कर्नल का रोल क्या रहेगा, प्रोसेस A से डेटा लेगा और प्रोसेस B को सेंड करेगा. सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो अगर आप यहाँ पे डायग्राम ए में देख रहे हो जिसका नाम है मैसेज पासिंग, तो नीचे में आपको मैसेज क्यू दिख रहा है. सो ये मैसेज क्यू मीन्स व्हाट, व्हेनेवर प्रोसेस ए रिक्वायर्ड डेटा इट रिक्वेस्ट टू द कर्नल. दैट मीन्स प्रोसेस ए सेंड द डेटा टू द कर्नल एंड आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस ए क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस बी से वो डेटा लेगा और प्रोसेस ए को सेंड कर देगा. सेम थिंग अगर प्रोसेस बी को अगर प्रोसेस ए का डेटा लग रहा है, सो इट रिक्वेस्ट टू द कर्नल एंड एक्सेस द डेटा ऑफ प्रोसेस ए after receiving the data by the kernel from the process A. So this is a lengthy process. But in another diagram, shared memory में क्या हो रहा है, सिंगल सिस्टम कॉल जनरेट हो रहा है फॉर क्रिएटिंग अ शेयर्ड मेमोरी. जब ये मेमोरी क्रिएट हो जाएगी तो प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी सेव्स दिस डेटा इन द शेयर्ड मेमोरी एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द शेयर्ड मेमोरी. सो उसके लिए बाद में हमको सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. सो अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा हूँ तो शेयर्ड मेमोरी इज मच फास्टर देन द मैसेज पासिंग. वाई, बिकॉज इन शेयर्ड मेमोरी ओनली सिंगल सिस्टम कॉल इज जनरेट, बट इन मैसेज पासिंग मोर देन वन सिस्टम कॉल विल बी जनरेट. बट इन इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैसेज पासिंग इज गुड एज कम्पेयर टू द शेयर्ड मेमोरी. शेयर्ड मेमोरी कहाँ पे यूजफुल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इन अ सिंगल कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम. सो टाइटली कपल्ड सिस्टम के लिए शेयर्ड मेमोरी इज गुड एंड लाइटली कपल्ड सिस्टम के लिए, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम बोलते हैं लाइटली कपल्ड सिस्टम, उसके लिए मैसेज पासिंग इज गुड. सो दिस डायग्राम शोज द आईपीसी, दैट मीन्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. फॉलोइंग आर द टेक्निक्स यूज इन द आईपीसी मॉडल. अभी आईपीसी मॉडल में कुछ टेक्निक्स यूज होती है. जैसा शेयर्ड मेमोरी सिस्टम टेक्निक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम टू टेक्निक्स इज यूज. दीज आर द अनबाउंडेड बफर डज नॉट प्लेस एनी लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर. व्हेन द अनबाउंडेड बफर इज यूज, कंज्यूमर हैज टू वेट फॉर अ न्यू आइटम टू बी प्लेस, बट द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस आइटम विदाउट वेटिंग. शेयर्ड मेमोरी में एक शेयर्ड रीजन बन रहा है और उस शेयर्ड रीजन जो बन रहा है हम उसको बफर बोल रहे हैं. तो इस बफर के साइजेस होते हैं.
सो यहाँ पे इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम टू टेक्निक्स इज यूज. फर्स्ट वन इज अनबाउंडेड बफर. दैट मीन्स जो शेयर्ड रीजन की मैं बात कर रहा हूँ तो वो हमारा एक बफर रहेगा और उस बफर के दो साइजेस रहेंगे. तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनबाउंडेड बफर. दैट मीन्स देयर इज नो लिमिट. हम कितना भी डेटा वहां पे सेव कर सकते हैं. नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन सेव हिज डेटा इन अ बफर. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज नो लिमिट ऑन अ बफर, जिसको हम बोल रहे हैं अनबाउंडेड बफर. सो अनबाउंडेड बफर अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? कंज्यूमर हैज टू वेट फॉर द न्यू आइटम टू बी प्लेस बट द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस द आइटम विदाउट वेटिंग. दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर ऐसी प्रोसेस है जो अपना डेटा उस बफर में सेव करना चाह रही है. तो अनबाउंडेड बफर में प्रोड्यूसर को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर सेविंग द डेटा इन अ बफर. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो लिमिट ऑन द बफर. बट यहाँ पे कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर मतलब वो प्रोसेस है जिसको किसी दूसरे प्रोसेस के डेटा की जरूरत होगी. सो हो सकता है यहाँ पे कंज्यूमर को वेट करना पड़े. व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर को जो डेटा चाहिए वो शायद से अभी बफर में नहीं है. सो इन दैट केस इन अनबाउंडेड बफर की प्रोड्यूसर कैन नेवर वेट. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो लिमिट ऑन अ बफर साइज. बट कंज्यूमर शायद से वेट कर सकता है. व्हाई? बिकॉज उसको जो डेटा चाहिए वो शायद से अभी उस बफर में नहीं है. सो दिस इज द अनबाउंडेड बफर इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज बाउंडेड बफर. सो बाउंडेड बफर क्या होगा? जस्ट अपोजिट टू द अनबाउंडेड बफर. कि अज्यूम अ फिक्स साइज बफर. यहाँ पे बफर का साइज फिक्स करके दिया हुआ है. सो इन दिस टाइप कंज्यूमर शुड वेट इफ द बफर इज एम्प्टी एंड प्रोड्यूसर हैज टू वेट इफ द बफर इज फुल. अभी इस केस में क्या हो रहा है? कंज्यूमर मतलब एक प्रोसेस जिसको डेटा चाहिए किसी दूसरे प्रोसेस का, वो वेट करेगा. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे बफर एम्प्टी है और प्रोड्यूसर जो डेटा अपना सेव करना चाह रहा है उस बफर में वो वेट करेगा. व्हाई? क्योंकि बफर इज full. So this is the two technique is used for creating the shared memory system. First one is bounded buffer and second one is unbounded buffer. Next one is message passing technique. अभी message passing की भी कुछ techniques है. In message passing system following techniques is used. These are naming. If the process P and Q want to communicate, they must send a message to and receive message from each other. A logical communication link must exist between them and they should know the name of the communicating process for the identification. There are two types of implementing the logical communication. For communicating one process with the another process, it is required to knowing the name of the another process. तो एक communication link इनके बीच में हमको बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे logical communication. उसके यहाँ पे दो types है. First one is direct communication, जिसमें क्या होगा कि सेंड पी मैसेज. दैट मीन्स सेंड मैसेज टू प्रोसेस पी. यहाँ पे एक प्रोसेस ने डायरेक्टली सेकंड प्रोसेस को मैसेज भेजा हुआ है फॉर क्रिएटिंग द लॉजिकल कम्युनिकेशन. सबसे पहले तो दो प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना है तो उनको एक दूसरे के नाम पता होना चाहिए. उसके बाद में एक लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा. तो वो लिंक हम कैसे कर सकते हैं? तो उसकी दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन. तो डायरेक्ट में क्या होगा कि एक प्रोसेस डायरेक्टली सेकंड प्रोसेस को मैसेज भेज रही है. एंड रिसीव के लिए क्या होगा? रिसीव क्यू कॉमा मैसेज. दैट मीन्स रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस क्यू. दैट मीन्स एक प्रोसेस अगर मैसेज भेज रहा है तो दूसरी प्रोसेस डायरेक्टली उसको रिसीव कर रही है. इन नेमिंग अनदर वन इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? सेंड ए कॉमा मैसेज. दैट मीन्स सेंड अ मैसेज टू मेल बॉक्स ए. अगर बी मैसेज भेज रहा है ए को तो वो मैसेज कहाँ पे जाने वाला है? इन अ मेल बॉक्स ऑफ ए. रिसीव ए कॉमा मैसेज. दैट मीन्स रिसीव मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स. दैट मीन्स जब ए उस मैसेज को रिसीव करेगा जो बी ने भेजा हुआ है तो वो रिसीव कहाँ से करेगा? फ्रॉम द मेल बॉक्स. सो इसको बोला हुआ है यहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. दैट मीन्स मैसेज कोई भी भेजे वो डायरेक्टली उस सेकंड प्रोसेस को नहीं मिलने वाला है. वो कहाँ पे जाएगा? द मेल बॉक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. सेकंड जो है यहाँ पे वो है बफरिंग. सो बफरिंग में क्या होगा? द कम्युनिकेशन कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. द मैसेज एक्सचेंज बाय द कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस आर स्टोर इन अ टेम्पररी क्यू. देयर आर 3 वेज टू इम्प्लीमेंट दिस क्यू. अगर हम मैसेज पासिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमारी सेकंड टेक्निक रहेगी मैसेज पासिंग की, जिसका नाम है बफरिंग. तो बफरिंग में क्या हो रहा है? यहाँ पे टेम्पररी क्यू यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग द मैसेजेस. और अभी उस क्यू को 3 तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज जीरो कैपेसिटी. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द क्यू इज 0.
यहाँ पे हम अगर क्यू की बात करेंगे तो उसका जो साइज रहेगा, लेंथ रहेगी, वो कितना रहेगा, 0. दैट मीन्स द लिंक डज नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट. द सेंडर मस्ट वेट until the recipient receive the message. It is sometimes called as message system without buffer. दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंडर है वो वेट करेगा जब तक कि हमारा रिसीवर उस मैसेज को रिसीव ना कर ले. मीन्स वॉट कि यहाँ पे अगर हम इस क्यू की बात करेंगे तो इसका जो साइज होगा वो रहेगा 0. दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी मैसेज वेट नहीं करेगा, बट थ्रू दिस क्यू यहाँ पे सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा. कोई भी मैसेज हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर सकते. सो अगर हम यहाँ पे मैसेज पासिंग की बात करें और मैसेज पासिंग में अगर हम बफरिंग की बात करें तो बफरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं. सो हमने फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया जिसका नाम है जीरो कैपेसिटी. जीरो कैपेसिटी मीन्स व्हाट, द लेंथ ऑफ क्यू इज 0. वहाँ पे कोई भी मैसेज ड्रॉप नहीं होगा, वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज जाएगा और डायरेक्टली रिसीवर रिसीव करने वाला है. सेकेंड वन इज बाउंडेड कैपेसिटी. बाउंडेड कैपेसिटी मीन्स इट हैज अ फिक्स लेंथ और फिक्स साइज. यहाँ पे क्यू का जो साइज रहेगा वो फिक्स रहेगा. इफ द साइज ऑफ क्यू इज n, देन द नंबर ऑफ मैसेज कैन रिसाइड इन द क्यू आर n. अगर साइज n रहेगा तो उतने नंबर ऑफ मीन्स n नंबर ऑफ मैसेजेस उस क्यू में रह सकते हैं. इफ द क्यू इज नॉट फुल, अ न्यू मैसेज कैन बी सेंड टू इट एंड द सेंडर कैन कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन विदाउट वेटिंग. अगर क्यू हमारा यहाँ पे फुल नहीं होगा तो यहाँ पे जो सेंडर है वो कंटिन्यूसली मैसेज वहाँ पे सेंड कर सकता है. बाउंडेड मीन्स यहाँ पे एक लेंथ दिया हुआ है, उतनी ही लेंथ का मैसेज, उतनी लेंथ के मैसेजेस वहाँ पे सेंड हो सकते हैं. दैट मीन्स अगर n इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स व्हाट कि हम 10 मैसेजेस वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. सो अगर यहाँ पे हमारा अगर क्यू है वो अगर फुल नहीं है तो यहाँ पे सेंडर मैसेज सेंड कर सकता है. If the queue is full, the sender must wait till the space gets available in the queue. But in case अगर bounded capacity में क्यू फुल हो जाता है तो यहाँ पे सेंडर को वेट करना पड़ेगा जब तक के फ्री स्पेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी. सो यहाँ पे हम मैसेज पासिंग में जो बफरिंग पढ़ रहे हैं तो बफरिंग का जो सेकंड वे है फॉर क्रिएटिंग अ बफरिंग जिसका नाम है बाउंडेड कैपेसिटी. तो बाउंडेड कैपेसिटी में ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो सकता है कि सेंडर को वेट करना पड़ेगा फॉर सेंडिंग अ मैसेज इन अ क्यू. थर्ड वन इज अनबाउंडेड कैपेसिटी, जो हमने यहाँ पे शेयर्ड रीजन में पढ़ा था. बाउंडेड अनबाउंडेड सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि बाउंडेड मतलब फिक्स साइज, बट अनबाउंडेड मतलब द कैपेसिटी ऑफ द इन अनबाउंडेड कैपेसिटी द साइज ऑफ द क्यू इज इनफाइनाइट. दैट मीन्स देयर इज अ नो लिमिट. सो एनी नंबर ऑफ मैसेज कैन रिसाइड ऑन अ क्यू. इन दिस सेंडर नेवर वेट्स. यहाँ पे इसका साइज डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेंडर कभी भी वेट नहीं करेगा फॉर सेंडिंग अ मैसेज इन अ क्यू. सो दीज आर द 3 टाइप्स: जीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी एंड अनबाउंडेड कैपेसिटीज. दीज आर द 3 टेक्निक यूज फॉर क्रिएटिंग अ बफर. दीज आर द सम MSBD क्वेश्चन. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ IPC. 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स का. एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ IPC मॉडल. जो हमने यहाँ पे टेक्निक पढ़ा हुआ है मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी, दीज आर द 2 टेक्निक्स ऑफ IPC. उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे करना पड़ेगा. समरी ऑफ लर्निंग. इन टुडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द IPC एंड द टेक्निक्स ऑफ IPC मॉडल. आज हमने देखा व्हाट इज एग्जैक्टली IPC और उसकी टेक्निक्स कौन सी. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द थ्रेड्स एंड मल्टीथ्रेडिंग मॉडल. Thank you.